जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं एनटीपीसी में पूछे गए आपके 6 जून के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जैसे क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी। तो ये बहुत इजी सवाल है, सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और इसी अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान किया गया था, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905। चलिए आप मुझे ये बताएं कि यह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है। तब का सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। तब का सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कवेंट्री, ये आपके 10वीं अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब कुंजी एक से दबाने से क्या होता है। तब का सही आंसर हो जाएगा पिछली फील्ड पर आता है, पिछली फील्ड पर जाता है। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट करा चुका हूं, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज करा चुका हूं। तो आपको मुश्किल से 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर लगभग हर एक चैप्टर को मैंने कवर किया है। हर एक पॉइंट को, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आपके एक चैप्टर से, वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो आप जाकर उस कंप्यूटर प्लेलिस्ट को देख पाएंगे और उसका मैं लिंक जो है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजना 2014 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य निवेश, निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना था। तब का सही आंसर हो जाएगा स्किल इंडिया, और इसका शुरू किसने किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वी नारायण, जो कि अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अध्यक्ष का पद कब ग्रहण किया है। तब का सही आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 2025 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के आधिकारिक यात्रा की, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तो सही आंसर हो जाएगा कुवैत की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस भाग में है। तो आपका भाग हो जाएगा, भाग आपका हो जाएगा 4 और नीति निर्देशक में आपका आर्टिकल हो जाएगा 29 के ए। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तब सही हो जाएगा यूरेसिल डीएनए में साइटोसिन के डीएनिमेशन से बन सकता है, जिससे त्रुटियों की पहचान कठिन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश के किस राजकुमारी से विवाह किया था। तब सही हो जाएगा कुबेर नागरी से। आगे बढ़ते हैं। जून 2025 तक भारत के कैग कौन थे, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तब का सही आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। ओस्मोसिस का उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का पौधों की जड़ों से तनों में ऊपर चढ़ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 74वें संशोधन के बाद किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। तब का सही आंसर हो जाएगा नगरीय समिति को। इसके बदले क्या आ गया है, नगर निगम आ गया है। आगे बढ़ते हैं। यह नगर पालिका आ गया है। नेक्स्ट क्या है, ग्राम सभा क्या होता है। तो गांव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं की एक सभा, जहां गांव के विकास और निर्णयों पर चर्चा होती है, इसको बोलते हैं ग्राम सभा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में भूमि का नियंत्रण और राजस्व संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा भूभृत। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तब का सही आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। बहुत जल्द आपको थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी दिन आपके एनटीपीसी का एग्जाम चलने वाला है, तो आपको तीनों शिफ्टों की आपको क्वेश्चन आंसर
आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। में दोस्तों आज की वीडियो हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 6 जून सेकेंड शिफ्ट के जितने भी जीके जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको आज की वीडियो हम करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी। तो ये बहुत इजी सवाल है, सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और इसी अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान किया गया था किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905। चलिए आप मुझे ये बताएं कि ये आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है। सबका सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कवेंट्री, ये आपके 10वीं अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब कुंजी एक से दबाने से क्या होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा पिछली फील्ड पर आता है, पिछली फील्ड पर जाता है। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट करा चुका हूँ, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज करा चुका हूँ। तो आपको मुश्किल से 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर लगभग हर एक चैप्टर को मैंने कवर किया है। हर एक पॉइंट को, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आपके एक चैप्टर से, वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो आप जाकर उस कंप्यूटर प्लेलिस्ट को देख पाएंगे और उसका मैं लिंक जो है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजना 2014 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य निवेश, निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना था। आपका सही आंसर हो जाएगा स्किल इंडिया। और इसका शुरू किसने किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वी नारायण जो कि भी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अध्यक्ष का पद कब ग्रहण किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 2025 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तो सही आंसर हो जाएगा कुवैत की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस भाग में है। ये का भाग हो जाएगा, भाग आपका हो जाएगा 4 और नीति निर्देशक में आपका आर्टिकल हो जाएगा 29 के ए। आगे बढ़ते हैं। डीएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो सही हो जाएगा यूरेसिल डीएनए में साइटोसिन के डीएनिमेशन से बन सकता है जिससे त्रुटियों की पहचान कठिन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश के किस राजकुमारी से विवाह किया था। तो सही हो जाएगा कुबेर नागरी से। आगे बढ़ते हैं। जून 2025 तक भारत के कैग कौन थे, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि संजय मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। ओस्मोसिस का उदाहरण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल का पौधों की जड़ों से तनों में ऊपर चढ़ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 74वें संशोधन के बाद किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा नगरीय समिति को। इसके बदले क्या आ गया है, नगर निगम आ गया है। आगे बढ़ते हैं। यह नगर पालिका आ गया है। नेक्स्ट क्या है, ग्राम सभा क्या होता है। तो गांव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं की एक सभा जहां गांव के विकास और निर्णयों पर चर्चा होती है, इसको बोलते हैं ग्राम सभा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में भूमि का नियंत्रण और राजस्व संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा भूभृत्य। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। बहुत जल्द आपको थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों जितने भी दिन आपके एनटीपीसी का एग्जाम चलने वाला है, तो आपको तीनों शिफ्टों की आपको क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।
तो दोस्तों अब तक हम 2 शिफ्ट कर चुके हैं और जो है अब करेंगे हम 6 जून थर्ड शिफ्ट का जीके जिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है भील विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1817 से लेकर 1819 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, अभिधम पिटक में किस विषय का अध्ययन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण। और ये जो पुस्तक है ये किस धर्म से संबंधित है, तक हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, बौद्ध धर्म। यह त्रिपिटक का तीसरा भाग है जो बौद्ध धर्म के दर्शन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर केंद्रित है। इसमें मानसिक अवस्थाओं, चेतना और ज्ञान की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऊर्जा का सही मात्रक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, किस वस्तु में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल पूछा गया है कि पीएम मोदी के सचिव 2 यानी कि द्वितीय सचिव कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा शक्ति दास। और ये आपके सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी हैं और पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+M। दोस्तों अगर आपका आगे एग्जाम है और आप अगर कंप्यूटर पूरा पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, मैंने इसके लिए आपको एक मैराथन वीडियो भी करा चुका हूँ, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे कि कंप्यूटर मैराथन बाई एग्जाम नगरी, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक का लेखक कौन है, तब सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। और इसी अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था, तब का सही आंसर हो जाएगा 1911 में हॉर्डिंग के द्वारा। ये आपका वायसराय था। अच्छा, सवाल पूछता है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था, तब का हो जाएगा 1905। और इस समय वायसराय कौन था, तब वो हो जाएगा कर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तब का सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इन्होंने अब तक आपके पूरे जीवन में अब तक इन्होंने 900 गोल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तब का सही आंसर हो जाएगा बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसाइकल बिन में बिना जाए किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने यानी हटाने के लिए किस कुंजी का यानी कि किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तब का सही आंसर हो जाएगा Shift+Delete। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक सवाल था कि झारखंड में कौन सा अभयारण्य है, तो दोस्तों इसका हमें ऑप्शन तो नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी अभयारण्य है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो कौन कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, डलमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, लवालंग वन्यजीव अभयारण्य और पलामू वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है, तो इस ड्रोन का नाम क्या है, वरुण नाम है। और यह भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है और ये 2 मीटर तक उड़ सकता है और ये 130 केजी तक का सामान ये या आदमी को उठा सकता है। आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो समय सीमा है वो 25 से 30 मिनट है, यानी कि 25 से 30 मिनट तक ये लगातार उड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाता है, आपका सही हो जाएगा केंद्रीय सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं, आपका सही हो जाएगा नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। लभर बुक किसके द्वारा लिखा गया है, आपका सही हो जाएगा इमली हरनी के द्वारा। नेक्स्ट, एक डोर अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, आपका सही हो जाएगा चमन अरोड़ा का 2024 का। नेक्स्ट, उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है, इसका राइट आंसर है मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हमने कर लिया है और दोस्तों आपको डेली इसी तरह से आपको
जितने भी दिन आपके एनटीपीसी का एग्जाम होगा, आपको डेली क्वेश्चन, आपको ऐसे ही डेली मैं क्वेश्चन कराते रहूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही डेली के डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलता रहे। और जितने भी दिन एग्जाम चलेगा, आपको डेली प्रत्येक शिफ्ट का आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। धन्यवाद।